नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव। मध्य प्रदेश के खजुराहो में हिंदुस्तान समाचार के द्वारा 2 दिवसीय परिसंवाद का आयोजन किया गया। इसमें चिंतन मनन और साथ में उदीयमान प्रतिभाओं का सम्मान इसी मंच से होने जा रहा है। ऐसे लोग जो अपना नाम सुनकर स्वयं चौंक रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान समाचार ने उनको ढूंढ कहां से लिया। वह मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं क्योंकि उनका सम्मान करने के लिए हिंदुस्तान समाचार आगे आया है। ऐसे ही एक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तित्व के धनी पटवा जी से हम आपको मिलवा रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। संजय पटवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब। पटवा जी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में 4 दशक तक लगभग विशिष्ट योगदान दिया है। क्या कितनी सच्चाई सही है? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लगभग 41 सालों से जी मैं शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर यथार्थ और विकास की यात्रा को प्राप्त कर रहा हूं, और यही ध्येय जो है हिंदुस्तान समाचार का भी है कि वो यथार्थ और विकास की ओर ही आगे बढ़ता है। और जब मुझे हिंदुस्तान समाचार ने ये सूचना दी कि आपका सम्मान किया जा रहा है, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं तो बिल्कुल छोटा सा व्यक्ति हूं और छोटे से अंतर्मुखी होकर के काम करता हूं, तो मुझे ये कहां से ढूंढ निकाला। ये पटवा जी, इस समय एक बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आता है कि जब जहां शिक्षा की बात होती है तो कहीं ना कहीं ज्ञान में और शिक्षा में कुछ अंतर हम पाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का एक अलग चीजें नजर आती हैं, और आप लोगों ने तो बड़ा लंबा समय देखा है और आप काम भी कर रहे हैं। क्या संदेश होगा कि लोगों के अंदर शिक्षा के साथ कुछ ज्ञान की भी स्थिति न? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि सा विद्या विमुक्त है, और हर विद्यालय के बाहर लिखा हुआ भी रहता है, लेकिन क्या हम वो विद्या दे रहे हैं जो हमें मुक्त करे? जी। हमारा जो ऋषि मुनियों का यह क्षेत्र है, भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र है, जी। उसके अंदर भी यही बात कही गई है कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक विद्या वह है जो हमें इस संसार मार्ग से मोक्ष की ओर ले जाए, और दूसरा वह अविद्या है जो संस्कार के अलावा, संस्कार के साथ ही पूरे समाज के अंदर कैसे उसको अपने परिवार का पालन पोषण करना है, और परिवार के संस्कारों के साथ साथ, परिवार के पालन पोषण के साथ साथ अपनी आजीविका को समृद्ध करना है, तो वह अविद्या है। और हम आज केवल उसी की बात करते हैं, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति अविद्या से विद्या की ओर ले जाने की बात करती है। इसलिए मैं जो प्रयास करता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से यह प्रयास करता हूं कि बच्चों के अंदर संस्कारों के साथ साथ नैतिकता, और नैतिकता के साथ साथ अविद्या से समाज का पोषण करते हुए, समाज में रहते हुए कैसे अपने को विद्या की ओर ले जाना, अर्थात मोक्ष की ओर ले जाने के लिए प्रयास करना, यही प्रयास यथार्थ है और यही विकास की यात्रा है। बहुत गंभीर विषय के ऊपर आपने बहुत छोटे से समय में एक बड़ी बात कर दी। शिक्षा और ज्ञान में निश्चित रूप से अंतर होता है, और शिक्षा और ज्ञान जब साथ में मिलते हैं तो निश्चित रूप से हम इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए जो संकल्प लेकर बढ़ रहे हैं उसमें हमें सहयोग मिलता है, और यही वर्तमान की आवश्यकता भी है। हिंदुस्तान समाचार लगातार ऐसे ही छुपी हुई उन प्रतिभाओं को, जो छुपे हुए तरीके से लगातार राष्ट्र के उत्थान के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, और इससे भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को लगातार वह प्रोत्साहित करता है और सम्मान कर रहा है। और आज का आयोजन भी इसी संदर्भ में जुड़ा हुआ है। हम और लोगों से भी करेंगे चर्चा जिनका हो रहा है समाज पर सम्मान। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।